ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब बोलो, अब से भरा तो हम सॉर्ट बना। देखो सबसे पहले लिख रहा था गिवन डाटा कैन बी एक्सप्रेस इन टेबुलर फॉर्म। टेबल बना लेना। टेबल बनाए तो दो तरह का आइटम बना रहे हैं, ए एंड बी, ए और बी। अड़ेगा मैक्सिमम तुम्हारे पास कितना बना सकता है, 16। तो आइटम का काउंटिंग में लेते हैं, काउंटिंग जो मन के लिए था ना, काउंटिंग, इसका 1 इसका 1, और ये मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, तो 24, मैक्सिमम 24। टाइम का बात कर, देखो ये आपका काउंटिंग नहीं, ये आपका टाइम। सो ये आपका काउंटिंग, ये आपका टाइम। टाइम में कितना लगता था, इसको 1 घंटा और इसको आधा घंटा, और अवेलेबल कितना है, 16 घंटा। अवेलेबल उसके पास कितना है, 16 घंटा। आइटम ए और इसका प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट आपका है 300 और 160, 300 और 160। तो बताइए कितना हुआ, ए बना है कितना, वो बी बना है, ताकि प्रॉफिट ज्यादा। तो देखो लिखने तरीका आप ऐसा पूरा लिख के बनाएंगे, द गिवन डाटा कैन बी एक्सप्रेस इन टेबुलर फॉर्म, दिस वन, ऐसा दिखा दीजिएगा। उसके बाद सपोज द मैन्युफैक्चरर मेक्स एक्स आइटम ए, वाई आइटम बी, लिख के बनाइएगा, शॉर्ट में मारिएगा। सपोज द मैन्युफैक्चरर एक्स मेक्स एक्स आइटम ए, वाई आइटम बी, एक्स आइटम ए, वाई आइटम बी। सो जेड बराबर प्रॉफिट बराबर लिख देना, सो प्रॉफिट बराबर 300x एंड 160y, 160y, 160y। अब दिया हुआ है कि टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम कैन बी फॉर्म पर डे इज 24, सो x प्लस y इज लेस देन 24। ठीक है, टोटल टाइम अवेलेबल इज 16 आवर, सो x प्लस y बाई 2 लिख के बनाना अपना 16, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, कहता तो लिख दीजिएगा। The above problem, the above manufacture problem, the above manufacture problem, manufacture problem can be formulated as LPP, as the above manufacture problem can be formulated as LPP as, क्या आपको चाहिए, maximize z 300x and 160y, 160y। ठीक है, subject to the constraints, this is x plus y less than 24, सारा कंडीशन उतार दो, x plus y by 2 less than 16, x greater than 0 and y greater than 0। लो पहला कदम, दो पार्ट था इसका, फॉर्मुलेशन प्लस सॉल्यूशन। तो फॉर्मुलेशन तो हो गया, अब बताओ क्या आप इसको सॉल्यूशन याद है, अभी से भूल जाओ, यहां से क्वेश्चन सॉल्यूशन याद है। सॉल्यूशन में क्या था, सबसे पहले कांस्टेंट्स को प्लॉट करेंगे, पहला 2 दिन का पढ़ाई, कांस्टेंट को प्लॉट करेंगे। तो हम यहां से सॉल्यूशन शुरू किए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लॉट द लाइन, कौन सा लाइन को प्लॉट कर रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 24 और x प्लस वाई बाई 2 बराबर 16। ठीक है, सबसे पहले इस दो लाइन को प्लॉट किया, मिटाते हैं, अब काम खत्म। अब इसको देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लॉट द रेस्ट्रिक्शंस, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लॉट द लाइंस, इस लाइन को प्लॉट किए, मतलब इसका x का मान 0, y का मान 24, y का मान 0, तो 24 0 24 0 24, यही लाइन आ गई 0 24। ठीक, बस दूसरा x प्लस वाई बाई 2 बराबर 16, x का वैल्यू 0 तो y बराबर 32। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, देख भी नहीं करेंगे तुम लोग, नहीं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और दोनों लाइन का प्लॉट एकदम सीधा है। पहला x का वैल्यू 0 और 24, ये 24, यहाँ 24 0 और 0 24। दूसरा लाइन में क्या है, जब x का वैल्यू 0, y बराबर 32 और y का वैल्यू 0, x बराबर 16। ये आपका 16 0 और 0 32 क्या है, बड़ी क्या प्लॉटिंग याद है। अब दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकालो, घटा देते हैं, y बाई 2 बराबर 8, y बराबर 16, y का वैल्यू 16, सो 8 और 16 आ रहा है पॉइंट्स, 8 और 16 पॉइंट है। ये तो रिजल्ट है, लेस देन तुमको अंदाज होगा, इस लाइन से पीछे x से बड़ा y 0, माने आराम से एक बाउंडेड रीजन मिल जाएगा। यही देख के पता चलता है कि बाउंडेड मिल गया, फिर तो सोचने नहीं, लेकिन तब भी याद दिला रहे तुमको, देखो ऐसा इसका प्रोसेस। ठीक, बस ये आपका ओ ए बी सी, दिस इज 0 0, दिस इज 0 0 0 ओ ए बी सी।
ठीक है, ये आपका बाउंडेड रीजंस के रूप में निकल गया, ठीक है ना, बाउंडेड रीजंस के रूप में आ गया। इसके बाद क्या लिखते थे, एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखा रहे हैं, एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखा रहे हैं, ठीक है। द फिजिबल रीजन इज द बाउंडेड रीजन, द फिजिबल रीजन इज the bounded region, feasible region is the bounded region क्या नाम है इसका, रीजन OABC, वर्टिसेस आर, वर्टिसेस आप देख रहे हैं, एक हो गया 0 0 16 0, जैसे 8 और 16 और 0 और 24, बोलो ये वर्टिसेस भी आ गया, 0 0 16 0 8 और 16 0 24। नाउ ये पॉइंट और ये पॉइंट्स वर्टिसेस आ गया। अब बताइए वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 300x और 300x और 160y, ठीक है। बस वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट 16 0, एट 0 0, एट 0 0, z का मान क्या आ गया 0, एट 16 0, सो z बराबर 16 48 4800, एट 8 और 16, 8 और 16 बता कितना हो गया, 8 24 और 16 16 256 जी, 8 2400 और 16 16 256 0 2560, यानी क्या 4960 और 24 0 और 24, तो ये तो इजी टॉपिक है, ठीक है। 16 गुना करो, 16 चौके 64 के 4 हाथ में 6, 16 के 32 और 6 38 40। सब बताइए मिनिमम हमसे क्या बोला कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर मिला 16, ठीक बस। सो हम कह सकते हैं कि z इज मैक्सिमम एट 816, वैल्यू 4960। आंसर लिखे, देखो फाइनल आंसर सजेशन, मैंने तो कोई का अपॉइंट नहीं किया था, बताइए कि सजेस्ट कीजिए, तो सजेशन यही हुआ, फर्म हैव टू मेक क्या बनाना होगा, x एटम, माने 8 एटम x and 16 atom y, x और 16 atom y for maximum profit कमाना हो तो आपको x एटम x 8 बनाना होगा, माने 8 एटम x बनाना होगा, माने फर्स्ट एटम x नहीं कहो, x एटम a और y एटम b, एटम a का संख्या 8 बनाना होगा, एटम b जो है 16 बनाना होगा, तो प्रॉफिट आपका ज्यादा से ज्यादा होगा, चलो अब तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना लो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बना लो।